नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। रायबरेली पहुंचकर गृहमंत्री ने जीआईसी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। रायबरेली जनपद के जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने रायबरेली की हॉट सीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी को समर्थन देने हेतु अपील की। साथ ही गृहमंत्री ने यह भी कहा कि रायबरेली की हॉट सीट परिवर्तन चाहती है और फिर परिवर्तन का दूसरा नाम ही जिंदगी है। रायबरेली की हॉट सीट पर बीजेपी का सांसद होने से हो सकता है चौतरफा विकास। रायबरेली हॉट सीट पर विगत वर्षों से कांग्रेस ने बना रखा है पैठ, फिर भी रायबरेली का नहीं हुआ विकास। सिर्फ नाम के लिए रायबरेली है वीआईपी। हमारे साथ जुड़े हैं ग्लोबल इंडिया के रायबरेली संवाददाता अभय सिंह। अभय सिंह, यूपी की सबसे हॉट सीट रायबरेली में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और क्या है माहौल? तीसरी बार जिताना है या नहीं जिताना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है और जिसके बाद माननीय मंत्री जी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। संबोधन के जरिए माननीय मंत्री जी ने जो भी रायबरेली जनता है, जनता से उन्होंने एक जनसभा में अपील की है कि अपील के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि एक बार पुनः बीजेपी की सरकार बनाए, ताकि रायबरेली को जो वीआईपी कहा जाता था सिर्फ शब्दों में, उसे एक बार रियल में वीवीआईपी बनाया जा सके, ताकि रायबरेली का विकास हो। रायबरेली में जब बीजेपी का सांसद होगा तो और अच्छी तरीके से देश की भांति रायबरेली जनपद में भी हॉट सीट पे काफी विकास होएगा, और जिससे रायबरेली जनपद वासियों को काफी राहत मिलेगी। विकास के मामले में देखा जाए या फिर अन्य विकास के क्षेत्र में देखा जाए, तो विकास के क्षेत्र में देखा जाएगा तो यहाँ पे रायबरेली में काफी हॉट सीट मानी जाती है रायबरेली में, जो कि कांग्रेस का गढ़ बताया जा रहा है। और कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का एक टकराव इस कदर बढ़ गया है कि जैसे ही राहुल गांधी ने रायबरेली की हॉट सीट पर नामांकन किया है, वैसे ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को घोषित किया है। और उन्हीं के प्रचार प्रसार को लेकर के माननीय मंत्री जी ने, अमित शाह ने यहाँ पे एक प्रचार प्रसार हेतु संबोधन किया है। संबोधन के जरिए बीजेपी के हित में उन्होंने देखो समर्थन करने को, मतदान करने को एक अपील किया है। एक बार पुनः बीजेपी सरकार बनाने को उन्होंने अपील किया है। लेकिन रायबरेली के हॉट सीट की बात की जाए तो रायबरेली के हॉट सीट में बड़ा ही टकराव नजर आ रहा है। काफी कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जैसे ही माननीय मंत्री जी का ये कार्यक्रम की चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं, और वहीं पे भारी जनसैलाब भी एक तरफ उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दर बदर जा करके देखो क्षेत्रों में जा करके, घर घर जा करके अपना एक जो भी नोट से इशू जारी करके, और उसके तहत अपने देखो योजनाओं को आगे हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी योजनाओं को गिनाता हुआ एक बार रायबरेली में पुनः विकास करने का आश्वासन दे रहा है। हालांकि बात करेंगे कि अभी तक विगत वर्षों से रायबरेली की हॉट सीट पर कांग्रेस का सांसद रहा है और गढ़ बताया जाता है कांग्रेस को रायबरेली का। तो जो गढ़ है कांग्रेस का गढ़ रायबरेली, वहां पे अभी तक बीते विगत वर्षों में ये वीवीआईपी जो सिर्फ शब्दों में कांग्रेस कहती है, क्या अभी तक क्या उसको वीआईपी बना पाई है, या फिर आगे जीतने के बाद क्या बना पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी से ब्यूरो चीफ अभय सिंह की रिपोर्ट।